आप में से बहुत छात्रों ने बताया है कि सर 2017 का मॉडल एक्सीलेंस का पेपर हल करवा दीजिए। तो आप सभी जानते हैं यह चैनल सिर्फ आपके लिए ही काम करता है, इसलिए हम बहुत कम शब्दों में आपको पूरा पेपर समझा रहे हैं। ध्यान से समझना है। हो सकता है कि आज जो आपका पेपर होने वाला है, इस पेपर में से आपको वहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल जाएं। तो बहुत कम शब्दों में हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो, इस चैट में सबसे पहले आपसे हिंदी पूछी है। तो यहाँ पर देखो, आपके सामने पहला प्रश्न है शुद्ध वाक्य में से। तो शुद्ध वाक्य का मतलब होता है कि देखने में, सुनने में, समझने में आपको सही वाक्य लगे, मतलब आपको अर्थ पूरा समझ में आ जाए, वो होता है शुद्ध वाक्य। तो जैसे कि मैंने बेटा आपसे कहा कि आपका कोई दोस्त है, उसका नाम विजय है। हमने कहा कि विजय को फेल होने की आशंका है, तो ये सही बात है। अब हमने कहा विजय को फेल होने का मतलब विजय को फेल होने का शक है, तो ये कोई बात नहीं हुई। आशंका माने होता है डर, ठीक है। तो विजय को फेल होने का डर है, तो ये सही बात है और सही वाक्य भी ये एकदम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका, इस तरह से आप देख रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर आपका ए वाला सही हो जाता है। अब बच्चों, आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है, तो यह परसर्ग का दोष है। और यहाँ पर आप देखो, उपसर्ग प्रत्यय पर हमेशा प्रश्न आता है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। अब है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो भूतकाल में क्या होता है? था, थी, थे। तो यहाँ देखो, तीसरे वाले में था, थी, थे कुछ है ही नहीं है, तो ये भूतकाल में नहीं है। और वर्तमान में क्या होता है? ता, ती, ते। और भविष्यकाल में क्या होता है? होगा, होगी, जाएगा। समझ रहे ना बात आप? ठीक है, तो भूतकाल में नहीं है, वह पढ़ने वाला है, तो ये भूतकाल में नहीं है। भूतकाल में होता है था, थी, थे। वर्तमान काल में होता है ता, ती, ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछा है शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो शांति माने होती है, मतलब अपन बोलती हैं साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाओ, मतलब चुप्पी, मतलब मुंह मत खोलो। मौन मतलब मौन धारण कर लो। अभी आपने स्कूल में देखा ही होगा, कई बार मौन धारण करते हैं 2 मिनट के लिए। नीरवता, ये सब क्या है? शांति के पर्यायवाची है। और जबकि जो आकाश है, ये शांति का समानार्थी शब्द नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो वर्तनी माने होता है शब्द। अब ऐश्वर ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। ऐश्वर का जो ए है, इस पर आई, मतलब एक ही मात्रा इस पर और लगनी थी। जो ए है आपका, इस पर एक मात्रा और लगनी थी, तो अब आपका ऐश्वर सही हो जाता। जबकि एक लिखा हुआ है, देखो वो सही लिखा हुआ है। कंघा ऐसा ही लिखा जाता है, ऐसा ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अब जो ऐसा लिखा हुआ है, अगर उस पर ऊपर की जो मात्रा है एक, इसको हटा दिया जाए तो ये अशुद्ध हो जाएगी। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो, आपके सामने कामना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमने क्या कहा था? प्रत्यय माने होता है जो बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो कामना, काम धन ना, तो ना कहाँ जुड़ा है? बाद में जुड़ा है, तो इसमें ना प्रत्यय है। इस तरह आपको परीक्षा में देखना है। अब है, निम्नलिखित में कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो यहां पर देखो बेटा, इसका तो देखो डी सही हो जाएगा, अंत धन उदय। लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाता तो आपको उत्तर कैसे बनाना है? तो देखो, जब कभी ओ की मात्रा आपके सामने आ जाए तो वो गुण संधि होती, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो ओ की मात्रा होती है वो आ और ऊ से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर आप चौथे वाले विकल्प में देख रहे होंगे, या में आ है और आ और ऊ, ये मिलकर के ओ बना रहे हैं, तो अंत्योदय। इसका सही उत्तर आपका डी हो जाता है इस तरह।
अब है सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं कि एक वाक्य रहता है और उसका सिर्फ एक शब्द बनाना होता है आपको। तो सिर से लेकर पैर तक, अब समझना बात, जो पैर होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो सिर होता है क्या कहते हैं। तो सिर को मस्तक कहते हैं और पैर को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। तो क्या होगा, आपाद मस्तिक, आपाद मस्तिक। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इस ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरह से वाक्य बन जाता है। अब है माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो देखो, जब दोनों पद, यहां भी देखो द्वंद्व, द्वा माने दो, जब दोनों पद बराबर अधिकार वाले हो, बराबर उनका प्रभाव हो, बराबर उनकी मतलब भावना हो, माता पिता, तो आप जितना सम्मान माता को देते हैं उतना ही सम्मान पिता को देते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समान हो जाता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ठीक है। तो इस तरह द्वंद्व समास होता है। अब द्विगु कब होता है, हमने कहा तिराहा, अगर संख्या आ जाए शुरू में तो वो आपका द्विगु समास होता है। अब कर्मधारक क्या होता है, तो जब किसी शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे हमने कहा सुंदर ताजमहल, तो यह ताजमहल की विशेषता बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि हमने सुंदर बोला, हम बुरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी शब्द की जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और बहुब्री का मतलब होता है जब तीसरे शब्द की प्रधानता हो। जैसे एक हम अच्छे उदाहरण से आपको बताते हैं, जैसे कि किसी गांव में या शहर में या किसी मोहल्ले में कोई खराब लड़का है, वो ऊधम करता रहता है। अब हमने आपसे कहा कि वो लड़का कहाँ है जो ऊधम करता है, हमने नाम नहीं लिया उस लड़के का, लेकिन आप समझ जाओगे उस लड़के का नाम। अब हो सकता है कोई भी लड़का हो सकता है जो ऊधम करता हो, तो मतलब तीसरे शब्द का पता चल जाए, तीसरे उत्तर का पता चल जाए, तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कान भरना माने चुगली करना, कई लोगों की ये आदत होती है, आप में से भी ऐसे कई लोग हैं। अब लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो यहां पर देखो आप, लेखिका, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, ये आप बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप बिल्कुल इसको सही कर देंगे, ये हमें विश्वास है। फिर आयात शब्द का विपरीतार्थ माने, विपरीत माने विलोम, विलोम माने एंटीनोम्स। तो आयात करो माने बाहर से अपने देश में कोई वस्तुएं मंगाओ। अब ऐसा पूछ सकते हैं कि बाहर से वस्तुएं मंगाने को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, जो एक शब्द में उत्तर वाला हो जाएगा। तो आयात माने आना और निर्यात माने ले जाना, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब पूछ सकते हैं कि देखो आदान का क्या विलोम है, तो आदान का प्रदान हो जाता है, ठीक है। अनुकूल है, अनुकूल का विलोम पूछ सकते हैं तो प्रतिकूल हो जाता है, ठीक है ना। अब है अर्थ के अनुसार शब्द के भेद हैं। तो देखो अर्थ के अनुसार जो है शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक क्या होता है, जिससे मतलब किसी का अर्थ पता चल जाए। जैसे हमने यहाँ देखो एक जो प्रश्न है आपके सामने 15वें पे, इसमें एक हम मान सकते हैं ऐसे हमेशा लिखा हुआ है। अब हमने बोला समय है, ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है। हमने बोला हमेशा, ये आपका सार्थक शब्द है। मतलब अर्थ के आधार पर, माने सही अर्थ निकले वो सार्थक और गलत अर्थ निकले वो निरर्थक। गलत का मतलब कुछ अर्थ ना निकले, मतलब वो निरर्थक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हो जाते हैं आपके, सार्थक और निरर्थक। वाक्य भी पूछे जाते हैं कि वाक्य बताओ अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 होती हैं, रचना के आधार पर 3 होती हैं। ये प्रश्न बन जाता है आपका। अब निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो देखो एक वचन, बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में आपके और होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में आपके दो होती है, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो प्राण की हम प्राणो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कभी आपने किताब में प्राणो नहीं लिखा हुआ होगा, तो इस तरह के शब्द जो हैं बहुवचन कहलाते हैं। जैसे होश है, होश में रहो। जैसे एक बच्चा है, एक लड़का है, ए विजय होश में रहो।
ए लड़को होश में रहो। देखो जब लड़कों बहुवचन है वहाँ देखो होश ही आया, और जो विजय की बात आई तब भी होश आया। तो मतलब होश को होशो नहीं कर सकते। आंसू, बहुत आंसू टपकते हैं, एक आंसू टपकता है। तो जो आंसू शब्द है ये हमेशा जो है बहुवचन में आता है। प्राण है, होश है, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। ये आपकी हिंदी के 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें आपने अच्छे से समझ लिया है। अब देखो आपने पहले बताया ही नहीं है, आप बता देते तो हम आपको पूरा पेपर पहले ही आपको हल करवा देते। अभी आपकी अंग्रेजी है। तो देखो आपका जो पहला प्रश्न है, आई सा गर्ल, गर्ल वाज ब्यूटीफुल। तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आई सा ए गर्ल, तो देखो यहाँ पर ए इसलिए आया क्योंकि आप देखते हैं जो स्वर होते हैं उनके पहले एन लगता है, ठीक है। जो विशेष बात होती है वहाँ पर दा लगता है। तो आई सा ए गर्ल, हमने एक लड़की देखी। द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, मतलब वो लड़की जो है बहुत सुंदर है। जब विशेष बात होती है वहाँ पर दा लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी, माई ब्रदर इज कॉल्ड अर्जुन। तो यहाँ पर एल्डर आता है, आप सभी जानते हैं, माने बड़ा भाई। फिर है द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ, तो इसका है क्लाइंट। तो क्लाइंट जो लॉयर मान वकील होते हैं, तो वकील के पास जब कोई केस लेके जाता है कि हमारा केस लड़ लो, ठीक है, तो जो व्यक्ति जाता है उसको अंग्रेजी में क्लाइंट कहते हैं। अब फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मान होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा। तो समूह में कौन है, देखो क्राउड, क्राउड माने भीड़, और भीड़ क्या होती है, एक समूह होती है, लोगों का समूह होती है। कलेक्टिव, कलेक्ट माने क्या, इकट्ठा करना। तो इससे ही पता चल रहा है आपका कलेक्टिव, क्राउन, समझ गए आप। अब ए पर्सन हु सेल फिश, तो मतलब एक व्यक्ति है जो मछलियों को जो है बेचता है, वो क्या है, फिश मॉन्गर कहलाता है। क्या कहलाता है, फिश मॉन्गर कहलाता है। और आप सभी जानते हैं, आप अपने जानते हैं, जो दुकान में सौदा बेचता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में, उसे दुकानदार कहते हैं। जो मछलियाँ बेचता है वो फिश मॉन्गर कहलाता है। ए लॉक ऑफ, तो यहाँ पर देख लो आप, ए लॉक ऑफ हेयर, ए लॉक ऑफ हेयर। अब देखो आपसे पूछा है थर्ड फॉर्म ऑफ रीड इज, तो देखो इससे हमेशा प्रश्न आता है। तीन आप जानते ही हैं, ऐसे इसके बेस्ट, बेटर, इस तरह का होता है। तो रीड जो है तीनों वचनों में एक ही आती है, रीड रीड रीड। फिर है सी इज माई बेटर हाल्फ, हेयर द अंडरलाइन पार्ट मीन्स। तो 23 वाला है, इसका आपका जो उत्तर है आपका सी सही हो जाता है। अब हम देख लेते हैं और आपके क्या प्रश्न हैं। तो इसमें आइदर आएगा, आइदर ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉच। फिर है आपका 25वां, ऑल हर फर्नीचर इज गुड, माने जो सभी फर्नीचर हैं वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं। अब कलेक्टर नाम देखो फिर पूछा है हमने, क्या संज्ञा हमेशा पूछी जाती है, चाहे हिंदी हो आपकी चाहे अंग्रेजी हो। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन माना होता है समूहवाचक। तो गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है, उसमें मंत्री भी होते हैं, उनके कर्मचारी भी होते हैं, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ लायन, लायन माने होता है शेर। तो शेर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, इसका होता है लायनेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो अपन ने हिंदी में भी देखा था जो ऐश्वर्य लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जो आपके सामने जो विकल्प हैं इसमें एक सही लिखा हुआ है, फिजिक्स है। फिजिक्स की सही स्पेलिंग क्या है, PHYSICS फिजिक्स। केमिस्ट्री की पूछ सकते हैं अब, CHEMISTRY। अब बायोलॉजी की भी पूछ सकते हैं, तो BIOLOGY, तो ये बायोलॉजी की होती है। अब तो जनरल गलत क्यों है, जनरल GE होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सही पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, फिजिक्स की है। फिजिक्स माने क्या होता है, भौतिक शास्त्र। केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। अब है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड।
देखो कितनी अच्छी बात है। आपको गलत शब्द ढूंढना है, मतलब उसकी जो स्पेलिंग है वो गलत ढूंढनी है आपको। तो पहला जो है देखो आपका मैथमेटिक्स माने गणित, इसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। MUPS मम्स, ये वायरल रोग है, तो इस पर भी प्रश्न आता है। वायरल रोग बताओ, मम्स किससे है? मशरूरों वाला ये रोग है। और सेवेक्स, ये गलत लिखा हुआ है, CI लिखना था यहाँ पर इन्होंने। तो इन्होंने जब स्पेलिंग इसकी गलत लिखी है तो रॉन्गली स्पेलिंग आपकी कौन सी है? सिविक्स की है। अब है बार्किंग डॉग्स, बाइट। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इसका उत्तर क्या है, इसका है सेल्डम। अब हम आपको दिखाते हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। और सीस्मोग्राफ जो है, इससे भूकंप की तीव्रता नापते हैं, मतलब भूकंप का पता लगाते हैं। और थर्मामीटर है, इससे ताप नापते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तो थर्मामीटर से ही पता चलता है कि कितना बुखार है आपको। और हाइग्रोमीटर, इससे आर्द्रता नापते हैं। अब है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा माना तेजाबी वर्षा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तेजाबी वर्षा होती है, इसके कारण ताजमहल खराब हो रहा है। आप सभी जानते हो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वाहनों के जलने से धुआं बनता है, वो जब ऊपर पहुंच जाता है तो जब बरसात होती है तो बरसात में SO2 मिल जाती है और H2SO4 बन जाता है। और आप सभी जानते हैं H2SO4 जो है रसायनों का राजा है और ये तेजाब है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन पर बहुत प्रश्न आता है। यह वायुमंडल में 78% होती है। और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इससे खाद भी बनाई जाती है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है? तो टाइफाइड जो बीमारी है वो दूषित जल पीने से होती है। इसी तरह हैजा भी जो है वो टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से फैलती है बीमारी। आपसे और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर? देखो पूछ सकते हैं कि जो एड्स है इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये किससे होता है? बैक्टीरिया से के वायरस से? तो ये वायरस से होता है। एनीमिया क्या है? अपने शरीर में हीमोग्लोबिन मतलब लोहा की कमी एनीमिया कहलाती है। तो एनीमिया किससे होती है? लोहे की कमी से होती है। टिटनेस क्या है? तो टिटनेस जो है ये क्या है? जब अगर आपको कभी मतलब आप गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है, तो मतलब कोई जंग लगी कील जो है आपके लग जाती है, किसी के लग जाती है, आपके नहीं लगे मतलब, तो वो उससे टिटनेस हो जाती है। अब निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इम्पोर्टेंट है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2 ये ग्रीन हाउस होती है। N2O ग्रीन हाउस गैस होती है। CH4 ग्रीन हाउस गैस होती है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, याद कर लो इसे। अब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो K2 इसका नाम है। क्या नाम है इसका? K2 इसका नाम है। और विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। 8,858 मीटर ये है माउंट एवरेस्ट, पूछ सकते हैं। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ये पूछ सकते हैं आपसे। इससे ज़्यादा और वो नहीं पूछेंगे आपसे। अब है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? मतलब जो पहली परत है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। अब है असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडा वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कांजीरंगा। तो कांजीरंगा जो है, जो राष्ट्रीय उद्यान है कांजीरंगा, ये अपना कहाँ है? असम में है। ये भी पूछ लेते हैं, असम का वो नृत्य क्या है? तो बिहू। बिहू असम का लोक नृत्य है। और देखो यहाँ को पूछ सकते हैं आपसे, आपसे पूछ सकते हैं मानस कहाँ है? तो मानस असम में है। और गिर जंगल कहाँ है? तो गिर जंगल गुजरात में है। और आपसे पूछ सकते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और किस जिले में है? तो ये मंडला में है। ये पूछ सकते हैं आपसे। अब है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन
किस दिन होता है? तो इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर। फिर है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? अभी बात कर रहे थे अपन। हाँ, तो ये असम का लोक नृत्य है। और देखो यहाँ पूछ सकते हैं, केरल का पूछ सकते हैं, कथकली केरल का लोक नृत्य है। और जो नौटंकी होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है, ये पूछ सकते हैं आपसे इसमें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आम बहुत होते हैं। और घूमर जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? वो गुजरात का है, ये भी पूछ सकते हैं। अब किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, मतलब किसी नदी का पानी अच्छा है कैसा है इसका पता अपन किससे लगाते हैं? BOD से लगाते हैं। मतलब बी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1973 में। अब है निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो बेटा आप सभी जानते हो, केंचुआ। फिर है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन, तो देखो क्या हुआ था, यहाँ पर क्रिकेट की बैट बनाने के लिए यहाँ पर पेड़ काटने के लिए किसी कंपनी को ठेका दे दिया गया था उत्तराखंड में। तो जंगल को बचाने के लिए वहाँ की महिलाओं ने, उनके बच्चों ने पेड़ से जाकर के वो चिपक गए थे। अब चिपक गए थे तो वहाँ कंपनी वाले पहुँचे तो उन्होंने पेड़ को नहीं काट पाए वो, तो इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और ये कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और ये पूछा जाए ये किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अब बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो जेट्रोफा नामक पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अब विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 जून को मनाते हैं। और देखो यहाँ आपसे क्या पूछ सकते हैं कि ओजोन जो परत है इसमें छिद्र कहाँ हो गया है? तो अंटार्कटिका में हो गया। किस से हो गया है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो गया है, ये भी पूछ सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, इन्हें भी अपन देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत पता है आपको कहाँ है? ये हरियाणा में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये हुआ था आपका 1761 में। और ये पूछ सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये प्रथम युद्ध आपका जो 1526 में हुआ था, ध्यान रखें आप। अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। लोकसभा के द्वारा जो सरकार बनती है वो आप सभी जानते हैं, उसे अपन केंद्र सरकार बोलते हैं। और यहाँ पर और क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि अपने मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की आपकी 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और जो विधानसभा हैं, विधायक होते हैं, वो आपके 230 होते हैं। इतना पूछ सकते हैं बस, और ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। अब बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये जावा में है, ठीक है। जावा एक द्वीप का नाम है, छोटा सा देश है। अब भारत भारती का लेखक कौन था? तो भारत भारती का लेखक कौन था? मैथिली शरण गुप्त। और देखो अब आपसे क्या पूछ सकते हैं वो बताएं आपको हम। तो पूछ सकते हैं जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचना लिखी है? तो कामायनी लिखी है। और प्रेमचंद ने कौन सी रचना लिखी है? तो इन्होंने लिखी है गोदान। और ये आपको पता ही चल गया है, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अब है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इनका पूरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर में है। और ये पूछ लें कि हजरत निजामुद्दीन कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, एक रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर इस नाम का।
अब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और देखो आपसे क्या पूछेंगे यहाँ पर, वो ये पूछेंगे आपसे कि बताओ मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। सीधी सीधी बात है, क्या दिक्कत है आपको? फिर है खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे आपके त्रिगबेली। और आपसे क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर, इनकी जो मुख्यालय वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। ऐसे यूनेस्को कहाँ है? तो यूनेस्को पेरिस में है, हैं। और ILO WTO कहाँ है? ये आपका जिनेवा में है। स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? आपका जिनेवा में है। ये पूछ सकते हैं आपसे। और विश्व बैंक पूछ सकते हैं। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो वाशिंगटन DC में है। एशियाई विकास बैंक कहाँ है? वो मनीला में है। ये पूछ सकते हैं आपसे। इतनी ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इतना ही काफ़ी है। अब है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर हमारा भार कम होगा। तो ये बात सही। और कितना कम होगा आपको पता है? 6 गुना कम। अगर यहाँ पर आप जो है 60 किलो के हैं, अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका वजन हो जाएगा 6 किलो। अब है 1 किलोवाट घंटा का जूल में मान कितना होगा? तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। और कार की इकाई क्या है? जूल है। ये भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। आप मतलब अब है आपका जो अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 खंभों को पृथक पृथक देखता है। माने वो खंभे कितनी दूरी पर? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो खंभों के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। ये आपसे पूछा गया है, बहुत सरल प्रश्न है। 4 मीटर। ये आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न के संरक्षण का नियम है। तो संवेग संरक्षण का नियम है। और देखो पूछ सकते हैं आपसे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। पहला नियम आपका जड़त्व से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। फिर है कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? जो कृत्रिम रेशम होता है, मतलब वैज्ञानिक बनाते हैं, वो किससे तैयार किया जाता है? तो कृत्रिम रेशम जो है सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों में मिलता है। पेड़ पौधों की कोशिकावृत्ति होती है, सेल्यूलोज से बनती है। और कोशिकावृत्ति किस में होती है? तो पेड़ पौधों में होती है, अपन में नहीं होती है। और क्या पूछ सकते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लीडन और सॉन ने दिया। और कोशिकाओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस है। और क्या होता है? लाइसोसोम होता है। इस तरह ये प्रश्न आपके बन जाते हैं। फिर आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत धनात्मक तत्व, सबसे कम विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है आपका? तो इसमें जो है आपका जीनोन, Xe जीनोन सही है। अब अति तीव्र गंध वाला पदार्थ जो LPG में डाला जाता है, जो LPG माने घर के सिलेंडर, LPG का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसमें क्या मिलाया जाता है और क्यों मिलाते हैं? तो देखो, तो जो एथिल मरकैप्टन है इसे इसमें मिलाते हैं। अब क्यों मिलाते हैं समझो। अगर इसमें जो गंध आती है, बहुत बुरी गंध आती है जब कोई सिलेंडर खोल देता है, अगर इसमें ये गैस नहीं मिली होती तो आपको पता ही नहीं चलता कि गैस खुली है। ऐसे कोई आपका जो दुश्मन है वो आपके घर में गया और वो सिलेंडर खुलाया, अब गैस निकल रही है। अगर इस गैस ना मिली तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कमरे में गैस है। इसलिए इसमें गंध मिलाते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किसी ने गैस खुली छोड़ दी है। इसलिए इसमें ये एथिल मरकैप्टन जो है तीव्र गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है। और देखो एथेनॉल क्या? एथेनॉल जो होती है शराब होती है।
अब वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है, तो वो है आपकी मरकरी Hg। ध्यान रखो। और पूछ ले अधातु बताओ, तो अधातु बता दियो। अधातु होती है आपकी ब्रोमीन और धातु होती है आपकी Hg, लेकिन यहाँ पर Ga भी दिया है, गैलियम भी दिया है, तो इस तरह आपका जो सी उत्तर सही हो जाता है, ए और बी दोनों। अब है परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने परमाणु क्रमांक होते हैं, मतलब उतने परमाणु होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने परमाणु होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब है दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है पायस। क्या सही उत्तर आपका? पायस। और जो आप मंजन करते हैं, पेस्ट करते हैं, वो जेल का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? वो जेल का उदाहरण है। अब देखो यहां पर आपसे पूछा है मानव शरीर में रुधिर के निर्माण का स्थान है। मानव जो शरीर होता है उसमें रुधिर कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? अस्थि माने होती है हड्डी, तो हड्डी के अंदर जो है अस्थि मज्जा होती है। वो क्या कराती है? मतलब वो ब्लड बनाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते, किसी व्यक्ति में जब खून नहीं बनता है तो अस्थि मज्जा को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपने हृदय का ट्रांसफ़र भी सुना होगा, किडनी का भी सुना होगा। किडनी क्या करती हैं? रक्त का शुद्धिकरण करती हैं। तो मानव शरीर में रुधिर के निर्माण का जो स्थान है वो क्या है? अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है। और हृदय क्या है आप बता सकते हो? तो हृदय जो है अपने शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण करता है, मतलब एक पंप की तरह कार्य करता है। पूरे शरीर में रक्त कौन भेजता है? हृदय भेजता है। यकृत का पूछ सकते हैं आप। यकृत क्या करता है? भोजन पचाने का काम करता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, इसे लिवर बोलते हैं। और आपके घर में लिव 52 एक सिरप जरूर रखी होगी, देख लेना अपने घर पे। और पिलिया क्या करता है? ध्यान दो, पिलिया जो है इसे तिल्ली बोलते हैं, अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं। इसके अंदर रक्त इकट्ठा रहता है। जब आपको गुस्सा आती है तो पिलिया के अंदर भरा हुआ रक्त आपके शरीर में चला जाता है, आपको ताकत आ जाती है। यहाँ पर निर्माण पूछा है, ये ध्यान रखें आप। अब मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और लेकिन मस्तिष्क के द्वारा इसे सीधा कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? ये भी ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और विटामिन की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी से होता है। विटामिन सी कहाँ मिलती है? खट्टे फलों में मिलती है। सबसे अधिक किसमें मिलती है? आंवला में मिलती है। और इसका नाम पूछ लें, वो IUPAC बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी हो जाए तो रोग हो जाता है स्कर्वी। किस में होता है स्कर्वी? मसूड़ों में होता है। जो बदबू आती है मसूड़ों में वो विटामिन सी की कमी से आती है। आपने देखा होगा, कोई आपके सामने बोलता है तो बदबू आती है उनके मुँह से, उनसे बोल देना कि आप विटामिन सी खाया करो। अब है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा को ATP के रूप में इकट्ठा करती है। कितना सरल प्रश्न है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो साधारण नमक होता है, आपके घर में जो नमक होता है उसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसका सूत्र होता है NaCl। अब ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है,
तो यहाँ पर देखो, आपको लग रहा होगा इसका उत्तर क्या है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है लोहा। जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है, तो पहले जब आप छोटे होंगे या अभी भी जब कभी आप जाते होंगे, तो रेल बहुत दूर आ रही होती है। तो जब अपना कान जो है आप रेलवे पटरी पर लगाते हैं, तो पता चल जाता है कि रेल आ रही है, तो बहुत दूर से। अपने पापा मम्मी से पूछना, क्या ये सही बात है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ये होती है लोहे में। अब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है अग्नाशय द्वारा, मतलब पेनक्रियाज द्वारा। समझो, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज हो गई तो फिर क्या आपको खाना है? इंसुलिन हार्मोन खाना है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा डायबिटीज रोग दूर किया जाता है। अब ये रोग होता क्यों है? अग्नाशय के द्वारा होता है। तो मतलब अग्नाशय सही है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। अब नींबू के फल में, मतलब नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी बात कर रहे थे अपन, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये पेशियों में, जब अपन मेहनत करते हैं तो पेशियों में जम जाता है और थकान महसूस होती है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो एप्पल होते हैं उनमें पाया जाता है। और दूध को दही में जो बैक्टीरिया बदलते हैं तो वो लैक्टिक अम्ल बदल देते हैं, तो वो दही बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। अब कौन लंबाई का मात्रक है? तो लंबाई के देखो ये सभी मात्रक हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। प्रकाश वर्ष ये भी देखो लंबाई का मात्रक है। पारसेक यह भी लंबाई का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम ये भी लंबाई का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। और ये सभी, तो आपका सही उत्तर हो जाता है ये सभी। अब है ग्रीन हाउस गैस है। तो देखो, अभी बात कर रहे थे, एक प्रश्न ऐसा आया भी था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इस तरह आपका जो उत्तर है वो सही क्या हो जाता है? ये सभी। इस तरह आपने देखा, हमने आपको 2017 के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा दिया है। अगर आप पहले बता देते तो हम आपको ये पेपर पहले ही समझा देते, लेकिन फिर भी आपने हमें बताया तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया, हमारी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी स्वस्थ रहो और खुश रहो।